नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। मैं आप सभी को इस वीडियो में जीके जीएस का एक और पार्ट लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने के भी बहुत अधिक चांस हैं। ये पार्ट 3 है। अगर आप सभी ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, उसमें जीके ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर उसको अवश्य देख लीजिए। अगर आप सभी ने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें। मनुष्य का उत्सर्जी प्रमुख अंग। मानव की बॉडी में मनुष्य के शरीर में कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, अर्थात उत्सर्जी अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? तो आंत हो गई, त्वचा हो गई, किडनी हो गई, फेफड़ा हो गई, यकृत या लीवर। ये ऐसे अंग हैं जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं, इसके लिए ट्रिक बनाई गई। ट्रिक बहुत ही सरल है। आंत की फैल, एक बार फिर से आंत की फैल। आ से क्या हो गया? आंत हो गया। ता से क्या होगा? त्वचा हो गया। की से क्या होगा? किडनी हो गया। किस फे से क्या होगा? फेफड़ा हो गया। ला से क्या होगा? लीवर हो गया। इसको हिंदी में यकृत भी कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख अनिषेचक या बीज रहित फल। प्रमुख अनिषेचक या बीज रहित फल का अर्थ क्या होता है? अनिषेचक का मतलब होता है जब किसी पौधे में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेचक फल कहते हैं। या बीज रहित फल, तो बीज रहित फल का मतलब होता है ऐसा कौन सा फल होता है या ऐसा कौन सा फ्रूट होता है जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कौन से ऐसे फल हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है? तो अंगूर में बीज का निर्माण नहीं होता है, नारंगी में बीज का निर्माण नहीं होता है, पपीता में बीज का निर्माण नहीं होता है, केला में बीज का निर्माण नहीं होता है और अनानास में बीज का निर्माण नहीं होता है। इसके लिए ट्रिक बनाई गई है, अंग नाप के आ। अंग नाप के आ, अंग से अंगूर हो गया, ना से नारंगी हो गया, पा से पपीता हो गया, के से केला हो गया, आ से अनानास हो गया। नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, प्रमुख सदस्य राशियाँ। ऐसी कौन कौन सी राशियाँ हैं जो सदस्य हैं और ऐसी कौन सी राशियाँ हैं वो अदस्य हैं? तो मैं इस ट्रिक में आपको सदस्य राशियाँ बताने वाला हूँ। तो विस्थापन सदस्य राशि है, वेग सदस्य राशि है, त्वरण सदस्य राशि है, बल सदस्य राशि है। इसके लिए ट्रिक बनाई है, विषुवत बल। ट्रिक बहुत सरल है, विषुवत बल। विषु से विस्थापन बन गया, बा से वेग बन गया, ता से त्वरण बन गया, बल से बल, इसको फोर्स भी कहते हैं। तो विस्थापन, वेग, त्वरण और बल कैसी हैं? सदस्य राशियाँ हैं। प्रमुख अदस्य राशियाँ, अभी हमने बताया प्रमुख सदस्य राशियाँ, अब बता रहे हैं आपको प्रमुख अदस्य राशियाँ। कौन कौन सी राशि हैं जो अदस्य हैं? तो ऊर्जा है, समय है, आयतन है, द्रव्यमान है, ताप है, कार्य है, चाल है, विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, दाब जिसको प्रेशर बोलते हैं। ये राशियाँ सभी कैसी हैं? ये राशियाँ सभी अदस्य राशियाँ हैं। अगर ऐसे याद नहीं होते हैं, इसमें से कुछ भूल जाते हैं, तो इसके लिए ट्रिक बनाई है, उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। जैसे ऊ से क्या हो गया? ऊर्जा बन गया। सा से समय या टाइम बोलते हैं, ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं। आ से आयतन, रा से द्रव्यमान जिसको मास बोलते हैं, ता से तापमान जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, को से कार्य जिसको वर्क बोलते हैं, चा से चाल बन गया जिसको स्पीड बोलते हैं, बी से विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, दो से दाब बन गया जिसको प्रेशर बोलते हैं। तो ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, विद्युत धारा और दाब कैसी हैं? अदस्य राशियाँ हैं। इनमें से आप सभी से दाब और ताप पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं कि कैसी राशियाँ हैं। अदस्य राशियाँ हैं, सदस्य राशियाँ हैं, प्रदस्य राशियाँ हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी राशियाँ हैं? अदस्य राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में इंग्लैंड से लिए गए नियम।
हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लैंड के संविधान से कौन से नियम लिए गए हैं? तो इसके लिए ट्रिक बनाइए है एक विकास रा मंत्र। क्या है ट्रिक? एक विकास रा मंत्र। एक से एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। बी से क्या बन गया? विधि का शासन और विधि निर्माण का जो नियम है वो इंग्लैंड से लिया गया है। का से क्या बन गया? कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। सा से क्या बन गया? संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। रा से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है वो कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। मंत्र से क्या बन गया? मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बनता है, जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको इंग्लैंड पर राइट आंसर का टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर किन किन राजाओं की बादशाहत रही? या दिल्ली पर किन किन राजाओं ने राज किया है, किन किन राजाओं का शासन रहा दिल्ली पर? तो कौन कौन से राजाओं का या कौन कौन वंश के राजाओं का भी पूछ सकते हैं। तो गुलाब वंश के शासक का रहा, खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, लोधी वंश के, मुगल वंश के और सैयद वंश के शासकों का क्या रहा? शासन रहा। जी से क्या बन गया? गुलाम बन गया। के से बन गया? खिलजी बन गया। टी से क्या बन गया? तुगलक वंश का बन गया। एल से क्या बन गया? तो लोधी वंश का बन गया। एम से क्या बन गया? मुगल वंश का बन गया। और एस से क्या बन गया? सैयद वंश का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा रुपया है? ऐसे वर्ल्ड में कौन कौन से देश हैं जिनकी जो मुद्रा है वो रुपया है? इनमें से जो प्रमुख देश हैं उसकी ट्रिक बनाई गई है। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। माँ से क्या बन गया? मालदीव बन गया। मालदीव में जो मुद्रा चलती है वो रुपया चलता है। माँ से मॉरिशस हो गया। श्री से श्रीलंका। न से नेपाल हो गया। भा से भारत हो गया। ई से इंडोनेशिया हो गया। से सेशेल्स हो गया। पाकिस्तान से पाकिस्तान हो गया। तो मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जिनमें जो मुद्रा चलती है वो रुपया चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान के 4 जिले, इनमें से एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इन जिलों में से एक ना एक जिला आपसे क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि राजस्थान के कौन से 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके लिए ट्रिक बनाई गई है SBVJ। क्या है ट्रिक? SBVJ। तो एस से क्या बन गया? श्री गंगानगर बन गया। बी से क्या बन गया? बीकानेर बन गया। बी से क्या बन गया? बाड़मेर बन गया। जे से क्या बन गया? जैसलमेर बन गया। तो श्री गंगानगर या गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर हैं जो राजस्थान के प्रमुख 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं या सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों के नाम। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ के मौसम में बोई जाती हैं? तो ज्वार हो गई, धान हो गई, मूंग हो गई, कपास हो गई, तंबाकू हो गए, अरहर हो गए, बाजरा हो गई, गन्ना हो गई, तिलहन हो गई, मक्का हो गई, सोयाबीन हो गई, उड़द हो गई। दोस्तों ऐसी फसलें हैं जो खरीफ के मौसम में बोई जाती है। अगर ऐसी याद नहीं होती है तो ट्रिक याद कर लो हो। जदा मुक्त अब गौतम। जदा मुक्त अब गौतम। जा से ज्वार हो गया। धा से धान हो गया। मुँह से मूंग हो गया। का से कपास हो गया। ता से तंबाकू हो गया। आ से अरहर हो गया। बा से बाजरा हो गया। गा से गन्ना हो गया। ता से तिलहन हो गया। माँ से मक्का हो गया। सोयाबीन हो गया और उड़द भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। दोस्तों अगर आप सभी ने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लोग वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहिबगंज और भागलपुर ये ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगर ऐसे याद नहीं होते हैं तो ट्रिक भी याद कर लो। काना बाप हवाई वेग से भागा। क्या ट्रिक? काना बाप हवाई वेग से भागा।
आप लोगों को बस याद करना है, ट्रिक से करो चाहे वैसे याद करो, लेकिन याद अवश्य करना है। का से क्या हो गया, कानपुर हो गया। बा से क्या हो गया, बक्सर हो गया। पा से पटना हो गया। हा से हरिद्वार हो गया। बा से वाराणसी हो गया। ई से इलाहाबाद हो गया। बे से बेगूसराय हो गया। से साहिबगंज हो गया। भागा से भागलपुर हो गया। 6 ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अब इनमें से एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि गंगा नदी के किनारे सबसे स्थित बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा नदी के किनारे जो स्थित सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि में, तो वो कानपुर है। कौन सा है, कानपुर है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। अगर आप सभी ने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।